एक महिला सड़क के किनारे किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ एक आपत्तिजनक शब्द लिखती हैं। वो लिखती हैं कि मुसलमानों को रोड पे चलने का अधिकार नहीं है, और वो किस तरीके से लिखते हैं, लेकिन उनका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है और किस तरीके से लोग उनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर एनएसए लगाने की बात की जा रही है, क्योंकि वो धर्म के नाम पर किस तरीके से एजेंडा चला रही हैं और किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द लिख रही हैं। क्योंकि ये आपत्तिजनक शब्द ही नहीं, बल्कि इस देश के संविधान के जो अंदर अधिकार हैं उनको कहीं न कहीं तार तार करने पे ये महिला लगी है। क्योंकि इन महिला को भी ये भी नहीं पता है कि इनको सारे अधिकार संविधान ने दिए हैं। क्योंकि आज लिख रही हैं, कलम कहाँ से मिली आपको, ये लिखना आपने कहाँ से सीखा, क्योंकि ये संविधान की देन है, उसकी बदौलत आप पढ़ लिख गई हैं। लेकिन आपको यही नहीं पता है कि संविधान आखिर क्या कह रहा है और हमको क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन इस महिला के अंदर, दिमाग के अंदर कितना जहर है कि आज मुसलमानों के खिलाफ ये जो है किस तरीके से अपशब्द लिख रही हैं। वो क्या कुछ लिख रही हैं, फिलहाल उनको जो है भीम आर्मी के चीफ विनय रतन सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और इनकी जो है गिरफ्तारी की भी मांग की है, इन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि देहरादून दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुसलमानों के लिए रोड नहीं है, ऐसा आपत्तिजनक शब्द लिखा है, जिसमें विभाजनकारी संदेश लिखना केवल सामाजिक सौहार्द पर हमला नहीं, बल्कि भारतीय संविधान की मूल भावना के विरुद्ध कृत्य है। यह संविधान के अनुच्छेद 15, 19 और 21 में प्रदत्त समानता, अभिव्यक्ति और जीवन के अधिकार की भावना का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है। ऐसे कृत्य पर एक बात का संकेत है कि कुछ ताकतें सुनियोजित ढंग से देश को धार्मिक आधार पर बांटने का प्रयास कर रही हैं। तो इन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं, कहा है कुछ ताकतें हैं जो धर्म के नाम पर ये सब कुछ करना चाहती हैं, उनको लड़ाना चाहती हैं और आपके वोट को हथियाना चाहती हैं। और जो दलित पिछड़े आदिवासी हैं, जो समय समय पर हिंदू बनाए जाते हैं, और जब उनके अधिकार की बात आती है तो उनको किस तरीके से उनके अधिकारों पर डांका डालने की कोशिश की जाती है। वो चाहे नौकरियां हो, चाहे कोई कानून हो, जब भी आते हैं उनके समर्थन में तो उनका कहीं न कहीं एक भारी विरोध देखने को मिलता है। और कौन करता है? वही जो अपने आप को हिंदू बताते हैं। कभी किसी मुसलमान, आप दलित पिछड़े आदिवासियों का विरोध नहीं करता है। लेकिन ये महिला जो है, किस तरीके से इनके अंदर जहर है और इनके अंदर जातिवाद भी जहर होगा, जातिवाद का भी, और किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जहर है। और ये अपना जहर सड़क के किनारे उबल रही हैं ताकि मुसलमानों तक इनकी खबर जाए। और इस तरीके से इनको जो है, महिला को शर्म नहीं आई, क्योंकि इन्होंने संविधान की भावना के खिलाफ लिखा है, क्योंकि संविधान का उल्लंघन किया है। लेकिन हो सकता है इन महिला को कुछ ना हो, लेकिन लोगों की सोशल मीडिया पर तो मांग है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसी मानसिकता के लोग पनपते रहेंगे, क्योंकि ऐसी मानसिकता देश के अंदर ठीक नहीं है। और जो भी ताकतें इसके पीछे हों, कहीं न कहीं उनके ऊपर भी संज्ञान लिया जाए। जो भी लोग ऐसा करना चाहते हैं, जो भी लोग सामाजिक सौहार्द बिगड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल जो है, अब भीम आर्मी के चीफ जो है विनय रतन सिंह ने किस तरीके से जो है लिखा है और उन्होंने जो है कार्रवाई की मांग कर दी है। किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द लिखे जा रहे हैं, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या मुसलमान इस आपत्तिजनक शब्द को लेकर भड़क जाएंगे? फिलहाल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर संविधान है और बाबा साहेब के संविधान से न्याय सबको मिलेगा। और जो महिला ने लिखा है, कहीं न कहीं इनके ऊपर एफआईआर होगी और इनको जेल जाना पड़ेगा, और कहीं न कहीं अब इनको जेल में ही रहना पड़ेगा। इस तरीके की इन्होंने हरकत की है। शायद अगर इनको सत्ता का संरक्षण नहीं होगा तो जिंदगी में दोबारा ऐसी हरकत नहीं कर पाएंगे। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। द न्यूज आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।